अनुष्का, घर की इज्जत का ख्याल है या नहीं? एक तो तुमने इतने बेढंगे कपड़े पहने हैं और ऊपर से अनजान लड़कों से बात कर रही हो। भाभी, अब इन कपड़ों में क्या बुराई है? एक्सरसाइज के टाइम में साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी, तो ढंग के कपड़े तो पहन ही सकती हो ना। या अपना अंग दिखाने में तुम्हें मजा आता है? आपकी थिंकिंग कितनी ज्यादा गलत है सच में। भले ही सालों ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन गाँव के लोगों की ये सोच कभी नहीं बदल सकती। शीतल का मुंह बन जाता है। तो इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज पूरा का पूरा परिवार एक पूजा में जा रहा होता है, जहां हमेशा की तरह शीतल ने भारी साड़ी और गहनों से खुद को लाद रखा होता है। अनुष्का ने एक कट स्लीव प्लाजो वाला सूट पहना होता है, जिसमें वो बेहद सुंदर लगती है। अनुष्का बहू, तू सूट में काफी सुंदर लग रही है। ये रंग भी तुझ पर काफी खिल रहा है। माँ, मैंने तो भाभी से कह दिया है कि वो मेरे लिए भी सेम ऐसा ही सूट लेकर आए। अनुष्का, तुम सच में आज काफी अच्छी लग रही हो। अनुराग, तू तो काफी लकी है। इन्हें अपने भाई की पत्नी की तारीफ सूझ गई, लेकिन मेरी नहीं। मैं तो इनकी सगी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी देखो, एक नजर देख भी नहीं रहे। अभिषेक का यूं अनुष्का की तारीफ करना शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं आज शीतल जब किसी काम से अनुष्का के कमरे में आती है तो देखती है कि अनुष्का की अलमारी खुली हुई है और उसमें ज्यादातर स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े ही हैं। तुम्हारे पास तो एक भी सादा कपड़ा नहीं है। लगता है मॉडर्न बनने का तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है। भाभी, अब हर किसी की अलमारी आपकी तरह थोड़ी ना होगी। आपकी अलमारी में सिर्फ भारी भरकम सूट और गहने ही मिल सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति और इज्जत का बहुत अच्छे से ध्यान है। दूसरों की तरह ढोंग नहीं करती मैं। शीतल की बात सुनकर अनुष्का का मुंह बन जाता है। तो वहीं शाम में जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो अभिषेक के पास किसी का कॉल आता है, जिससे बात करके अभिषेक काफी खुश होता है। अच्छा, कब? चलो अच्छा है। वैसे भी मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। ठीक है, तुम बस फ्लाइट की टाइमिंग बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाऊंगा। हाँ, ओके, बाय, टेक केयर। अरे भैया, किसका कॉल था और कौन आ रहा है? अरे, हमारे ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से एक लड़की आ रही है, तारा। और कोइंसिडेंस देखो, ये वही तारा है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। 1-1.5 महीने के लिए इंडिया आ रही है और हम दोनों को साथ में ही मिलकर काम करना है। भैया, वो अमेरिका से आ रही है, फिर तो वो काफी ज्यादा स्टाइलिश होगी। काफी नहीं, बहुत ज्यादा। उसने कॉलेज टाइम पर मॉडलिंग भी कर रखी है। शीतल, उसे इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो तुम उसकी तैयारी कर देना। परसों आ रही है वो। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि इनकी कोई पुरानी दोस्त नहीं, बल्कि कोई पुराना प्यार आ रहा हो। अपनी पुरानी फ्रेंड के आने के लिए अभिषेक को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर शीतल का मुंह बन जाता है। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं और आज अभिषेक अपनी फ्रेंड तारा को लेकर सीधा घर आता है। तारा ने काफी स्टाइलिश ब्लैक कलर का एक शॉर्ट आउटफिट पहना होता है, जिसे देखकर अनुष्का कहती है, तारा, तुम्हारा आउटफिट तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा ही सेम आउटफिट मैंने ऑनलाइन देखा था। तुमने भी वहीं से मंगवाया है क्या? अब मैं समझी कि क्यों बाहर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। हमारी अच्छी खासी भारतीय संस्कृति को खराब करने के पीछे इन बाहर के लोगों का ही हाथ है। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? कोई बात नहीं अभिषेक, इसमें शीतल की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बात सही हो सकती है शीतल, लेकिन इंडिया में कई ऐसी चीजें हैं जो वेस्टर्न कल्चर से ही आई हैं और जिनका तुम डेली यूज करती हो। तो वेस्टर्न कल्चर इतना भी खराब नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। तारा का ये लॉजिकल जवाब सुनकर अनुष्का को शीतल पर हंसी आने लगती है। तो वहीं रात का डिनर कर तारा सीधा होटल के स्टे के लिए चली जाती है और अगले दिन फिर से तारा ऑफिस जाने के लिए अभिषेक के घर आती है। शीतल, जल्दी से मेरा ऑफिस बैग दो, तारा कब से वेट कर रही है। देखिए, माना आप दोनों का साथ में काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों साथ में ही जाएं। पता है आज तारा ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? शीतल, अब तो मुझे तो बख्श दो। वो कैसे भी कपड़े पहने, उसे कुछ भी बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? अभिषेक की बात सुनकर शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहीं रात में अभिषेक को फिर से तारा को डिनर के लिए लेकर आता है। हर रोज अभिषेक का यूं तारा के साथ ऑफिस जाना और घंटों घंटों तक एक साथ बैठकर काम करना शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज शीतल जब किचन का काम निपटाकर अपने कमरे में आती है तो अरे, इस बैग में ये ड्रेस कैसी है? दिखने में तो काफी छोटी लग रही है। जरूर ये मेरी लव मैरिज वाली देवरानी की होगी। इतने गंदे कपड़ों को तो मैं अपने कमरे में 1 मिनट ना रखूं। शीतल बिना सोचे समझे उस ड्रेस को कूड़े में फेंक देती है। तो वहीं जब अभिषेक उस ड्रेस को कूड़े में देखता है तो गुस्से से तिलमिलाते हुए शीतल के पास आता है। शीतल, तुमने ही वो ड्रेस कूड़े में फेंकी है ना? पता भी है वो ड्रेस कितनी महंगी थी। आज घर आते हुए वो ड्रेस मुझे दिखी थी, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। बाहर न सही लेकिन कमरे में तो पहन ही सकती हो ना, और तुमने उस महंगी ड्रेस को कूड़े में फेंक दिया। मुझे क्या पता था कि वो ड्रेस आप लाए हो? मुझे लगा कि देवरानी जी की ड्रेस है वो। शीतल की इस हरकत पर आज अभिषेक को काफी गुस्सा आता है और वो उसे खूब सुनाता है। तो वहीं उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर अनुष्का भी उनके कमरे में आ जाती है और सारी बात जानकर कहती है, भाभी, समय के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन आप तो एक ही जगह रुक गई हो। मुझे तो कभी कभी भैया की बहुत टेंशन होती है। पता नहीं आप लोगों का रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे नहीं। अनुष्का के समझाने पर भी शीतल अपने आप को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती। तो वहीं अभिषेक इस बारे में बोलना भी पूरी तरह से बंद कर देता है और इसी तरह हफ्ता भर और गुजर जाता है।
आज तो ये घर से ही काम कर रहे हैं, काम करती हूँ, इनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय का वक्त हो गया है। वैसे भी ये मुझसे थोड़े नाराज चल रहे हैं, चाय के बहाने कम से कम कुछ बात तो हो जाएगी। शीतल जैसे ही रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है कि तभी वहां तारा आ जाती है। तुम चाय बना रही हो? लाओ मैं चाय बनाती हूँ। आज अभिषेक को मेरे हाथ की चाय पिलानी है, उसे बहुत पसंद है। तुमने कब उन्हें चाय पिला दी? वो सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीते हैं। पीते होंगे, लेकिन कॉलेज टाइम पर जब भी अभिषेक मेरे घर आता था तो मैं ही उसे चाय बनाकर पिलाती थी। तारा शीतल को साइड करके अब अभिषेक के लिए चाय बनाती है, और जब अभिषेक तारा के हाथ की चाय पीता है तो अरे तारा, तुमने तो मुझे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। सच में तुम्हारे हाथ से बेहतर चाय मैंने आज से पहले कभी नहीं पी। अभिषेक की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगती है, और यही देखकर शीतल को बहुत ज्यादा जलन होती है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं, और आज शीतल जब मंडी में सब्जी लेने जा रही थी तभी उसे नीलम मिलती है। अरे शीतल, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दी। वैसे कल मैंने भैया को देखा था, वो किसी लड़की के साथ गाड़ी में जा रहे थे। लगता है उनकी कोई दोस्त है, लेकिन कुछ ज्यादा ही करीबी दोस्त लग रही थी। जरा नजर रखो भैया पर। नीलम की ऐसी बातें सुनकर शीतल समझ जाती है कि यहाँ बात किसी और की नहीं बल्कि तारा की हो रही है। तो वहीं शीतल जैसे ही सब्जी लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कि अभिषेक, वो वाली ड्रेस अच्छी लग रही है या ये वाली? अरे शाम की ऑफिस पार्टी के लिए तो मुझे ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, और वैसे भी तुम पर तो हर ड्रेस अच्छी लगती है। तारा शाम को ऑफिस में होने वाली पार्टी के लिए अभिषेक को अपनी ड्रेस दिखा रही होती है कि तभी शीतल वहां आ जाती है। आप लोग तो ऑफिस का काम कर रहे थे ना, ये क्या हो रहा है फिर? अरे हमने थोड़ा ब्रेक लिया था और शाम में ऑफिस में पार्टी है तो वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या पहनूं। वैसे अभिषेक की चॉइस काफी अच्छी है। धीरे धीरे तारा और अभिषेक का यूं साथ रहना, बातें करना और आना जाना अब शीतल को खटकने लगा था। तो वहीं शाम में जब तारा और अभिषेक ऑफिस पार्टी के लिए निकलते हैं तो क्या हुआ भाभी, क्या देख रही हो? मुझे तो लग रहा है कि अब भैया और तारा की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हो गई तुम्हारी बकवास या और कुछ बाकी रह गया है? बकवास की बात नहीं है भाभी, अब मुझे ही देख लो। मेरी और अनुराग की लव मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि कल को कहीं अनुराग का बाहर चक्कर न चल जाए। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को सुंदर बनाकर रखती हूँ, मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ। और आपकी और भैया की तो फिर भी अरेंज मैरिज हुई है, आपको तो मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। अनुष्का शीतल के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो वहीं अगले दिन जब शीतल अपनी सास और नंद को नाश्ता दे रही होती है तो कुछ भी बोलो, तारा तो मुझे काफी अच्छी लगती है। कितनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। हाँ माँ, उसे आज के जमाने के हिसाब से काफी अच्छे से रहना आता है। काश तारा जैसी भाभी होती मेरी। नंद और सास की ऐसी बातें सुनकर शीतल और ज्यादा घबरा जाती है, और आज वो अपने पड़ोस में रहने वाली सरिता के घर जाकर उसे सारी बात बताती है। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति का उसके ऑफिस फ्रेंड के साथ चक्कर चला था, इसीलिए तलाक देकर आज मैं अपने मायके में आकर बैठी हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तुम सब लोगों की बातें सुनकर तो मुझे काफी डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे पति को मॉडर्न लड़कियां पसंद है ना, तो तुम मॉडर्न क्यों नहीं बन जाती? अब या तो अपने संस्कार देख लो या फिर अपना रिश्ता। सरिता की ऐसी बातें सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है। तो वहीं शीतल जब घर आती है तो देखती है कि आपको काम पर नहीं जाना क्या? जाइए वरना लेट हो जाएंगे। अब मेरी बेबी इस पिंक हॉट ड्रेस में सुंदर ही इतनी लग रही है, तो इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अपने लव मैरिज वाले देवर देवरानी के बीच इतना प्यार देखकर शीतल मन ही मन एक प्लान बनाती है। और जब अनुष्का अपने कमरे में नहीं होती है तो शीतल चुपके से उसके कमरे में जाती है और उसकी अलमारी खोलती है। अनुष्का के पास तो कितने सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं। इतने मॉडर्न कपड़े तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब जल्दी से अनुष्का की अलमारी से 2 से 3 तरह के अलग अलग मॉडर्न कपड़े निकालती है और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर ट्राई करने लगती है। ये ड्रेस तो समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे पहननी है। यहाँ से हाथ डालूं या यहाँ से? पर स्ट्रगल करते हुए ही सही, लेकिन शीतल उन सभी मॉडर्न ड्रेसेस को पहनकर ट्राई करती है। और जब उन ड्रेसेस में शीतल अपने आप को शीशे के सामने देखती है तो मैं तो इन सभी ड्रेसेस में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा ही शरीर दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं भी धीरे धीरे अपने आप को इन मॉडर्न ड्रेसेस को पहनने की आदत डालूंगी और तारा से सुंदर और मॉडर्न बनकर अपने पति के सामने जाऊंगी। शीतल उन सभी ड्रेसेस को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देती है। तो वहीं शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी अनुष्का देखती है कि तारा और अभिषेक ने बिल्कुल सेम तरह के कपड़े पहने हैं। आप दोनों ने तो बिल्कुल ट्यूनिंग कर रखी है कपड़ों में। वैसे आप दोनों पर ये नीला रंग काफी अच्छा लग रहा है। ये कलर तो मेरा और अभिषेक का फेवरेट है। कॉलेज टाइम में हम अपने फेवरेट कलर की काफी ट्यूनिंग करते थे। क्यों अभिषेक, याद है ना तुम्हें? तारा की ये बात सुनकर शीतल का फिर से मुंह बन जाता है। और आज अनुष्का किचन में होती है तो शीतल फिर से उसके कमरे में जाकर उसके अलमारी से एक न्यू व्हाइट कलर की मॉडर्न ड्रेस चुराकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाते हुए कमरे से बाहर जा रही होती है कि तभी उसे प्रिया मिल जाती है। भाभी, आपके हाथ में क्या है और आप अनुष्का भाभी के कमरे से क्यों निकल रही हो? वो तो किचन में है इस वक्त। मुझे लगा वो कमरे में होगी, उसे ही ढूंढ रही थी मैं। और ये हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ काम है। शीतल जल्दी से वहां से चली जाती है।
तो वहीं शाम में जब प्रिया अनुष्का के कमरे में आती है तो देखती है कि अनुष्का ने अपनी पूरी अलमारी बिखरा रखी है। अरे भाभी, आपने सारे मॉडर्न कपड़ों को इस तरह फैला क्यों रखा है? आपको तो इनसे बहुत प्यार है ना? क्या प्रिया, मेरे 2 से 3 ड्रेसेस कहाँ चली गई? 2 दिन पहले एक न्यू व्हाइट कलर की ड्रेस लेकर आई थी मैं, वो भी नहीं मिल रही। तुमने देखी क्या? मैंने नहीं देखी। वैसे दोपहर के टाइम पर मैंने शीतल भाभी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था और उनके हाथ में शायद कुछ था भी। क्या कहना चाहती हो कि शीतल भाभी मेरे मॉडर्न कपड़े चुराती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुम भी जानती हो। प्रिया अनुष्का के साथ उसके कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन अनुष्का को कहीं पर भी अपनी खोई हुई ड्रेस नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल उसकी चुराई हुई ड्रेस को अपने कमरे में पहनकर, ड्रेस तो सच में काफी अच्छी लग रही है, कल मैं इसे ही पहनकर बाहर जाऊंगी। अगले दिन शीतल घर का सामान लेने के बहाने उस ड्रेस को बैग में डालकर बाहर आ जाती है और मॉल में उस मॉडर्न ड्रेस को पहनकर घूमती है। कितनी सुंदर लग रही हूँ, हर कोई सिर्फ मुझे ही देख रहा है। चलो, मेरी मॉडर्न लव मैरिज वाली देवरानी के कपड़े मेरे कुछ तो काम आए। इसी तरह मैं भी स्टाइलिश और मॉडर्न बन जाऊंगी। उस दिन के बाद से लगातार शीतल अनुष्का के स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़ों को चुरा कर पहनती। तो वहीं अनुष्का बार बार अपनी अलमारी से गायब हो रहे कपड़ों को लेकर परेशान होती। तुमने पिछले महीने ही कितनी सारी शॉपिंग करी थी और अब इस महीने फिर से तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। अनुराग, मेरी सारी ड्रेसेस एक एक करके गायब हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारी ड्रेसेस गायब कैसे हो सकती हैं? भाभी ऐसे कपड़े पहनती नहीं है और प्रिया के पास तो अपनी खुद की ड्रेसेस हैं। तो फिर इधर बेचारी अनुष्का परेशान हो रही थी, तो उधर शीतल अब अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लेती है जिसमें वो अपनी उन्हीं मॉडर्न ड्रेसेस में फोटो क्लिक करके पोस्ट करती थी। और आज तारा जब सोशल मीडिया चला रही होती है तो उसे शीतल का वही अकाउंट मिलता है जिसे देखकर, अरे ये तो शीतल है और उसने कितने मॉडर्न कपड़े पहने हैं। वैसे सुंदर भी कितनी लग रही है, पर ये घर में तो ऐसे नहीं रहती। चलो अच्छा है, जमाने के हिसाब से बदल तो रही है। शीतल का अकाउंट देखकर भी तारा इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अगले हफ्ते मेरे बॉस का जन्मदिन है, हम सभी को उनकी पार्टी में जाना है। काफी टाइम हो गया था किसी पार्टी में गए हुए, इस बार तो मैं भी चलूंगी और मैं अपनी वो येलो वाली ड्रेस पहनूंगी। अनुष्का भाभी, आप क्या पहनोगी? अगले हफ्ते तो मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे है, तो मुझे वहां जाना है। मैंने एक नई ड्रेस ऑर्डर की है, वही पहनूंगी। अगले हफ्ते की पार्टी के लिए शीतल अभी से ही ऑनलाइन ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। धत तेरे की, एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही और कब तक अनुष्का की अलमारी से कपड़े लेती रहूंगी? कहीं किसी दिन उसने देख लिया तो। शीतल अपनी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। तो वहीं आज एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर घर आता है। ये अनुष्का जी के नाम से पार्सल है, उन्हें बुला दीजिए। वो अभी घर पर है नहीं, एक काम करिए, पार्सल आप मुझे दे दीजिए। वो डिलीवरी बॉय शीतल को पार्सल देकर चला जाता है और जब शीतल उस पार्सल को अपने कमरे में ले जाकर खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर ब्लू रंग की 1 पीस ड्रेस होती है। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, अब तो मैं ही इसे पार्टी में पहनूंगी। और वैसे भी उस दिन तो अनुष्का को किसी और की पार्टी में जाना है, तो उसे तो इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। उस दिन तो मेरे पति मुझे बस देखते ही रह जाएंगे। शीतल अनुष्का की इस ड्रेस को भी चुराकर अपनी अलमारी में रख लेती है। तो वहीं जब अनुष्का को डिलीवरी डेट निकल जाने के 2 दिन के बाद तक भी अपनी ड्रेस नहीं मिलती तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं घर पर थी ही नहीं तो पार्सल किसने रिसीव किया? और जिसने रिसीव किया भी होता तो मुझे तो मिलता ही ना। अनुष्का अपनी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा ही परेशान होती है। आखिरकार मेरी ड्रेसेस जा कहाँ रही हैं? अलमारी में रखी हुई तो चोरी हो ही रही थी और अब जो बाहर से मंगवाई वो भी चोरी हो गई। अनुष्का अब सीधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। भाभी, आजकल मेरी अलमारी से काफी सारी ड्रेसेस चोरी हो रही हैं। मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस भी मंगवाई थी, वो भी नहीं मिल रही। क्या आपने ड्रेस को देखा है कहीं? अनुष्का, भला मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वैसे भी मुझे वो कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मुझसे कपड़ों के बारे में ना ही पूछो तो ज्यादा बेहतर है। शीतल की बात सुनकर अनुष्का का मुंह बन जाता है। तो वहीं अनुष्का जब शीतल के कमरे से जाने लगती है तो उसकी नजर शीतल की अलमारी पर पड़ती है जिसके अंदर से बाहर की तरफ एक नीले रंग का छोटा सा कपड़ा लटक रहा होता है। वो देखती है। इसी तरह से 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज पार्टी का दिन आ ही जाता है। शीतल, तुम अकेले कैसे आओगी? हमारे साथ चलो ना, हम वेट कर लेंगे तुम्हारा तैयार होने का। मुझे सच में काफी समय लग जाएगा, आप लोग चले जाइए। और वैसे भी रास्ता पता है मुझे, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। शीतल पार्टी के लिए सभी को भेज देती है और अब खुद कमरे में जाकर अनुष्का की वो नई ड्रेस पहनकर तैयार होकर जैसे ही पार्टी की लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां उसे पार्टी में अनुष्का भी दिख जाती है। हे भगवान, ये अनुष्का यहाँ कहाँ से आई? ये तो अपनी सहेली की पार्टी में जाने वाली थी ना। लगता है नहीं गई। अगर उसने मुझे ड्रेस में देख लिया तो बवाल हो जाएगा। शीतल अब जल्दी से घर आती है और कपड़े बदल लेती है और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बेड पर लेट जाती है। कोई पूछेगा क्यों नहीं आई तो कह दूंगी कि तबीयत खराब हो गई। भगवान, आज तो बाल बाल बची।
ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। शीतल बाहर से कुछ सामान लेकर घर आई होती है कि तभी तारा और अभिषेक। अभिषेक, तुम सच में कितने अच्छे हो और मुझे कितना समझते हो। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, अब तुम हो ही इतनी सुंदर प्यारी अच्छी कि तुमसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। अभिषेक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शीतल अब गुस्से से कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके। मैं यहाँ उनके लिए मॉडर्न बन रही हूँ, अपनी देवरानी के कपड़े चुरा कर पहनती हूँ और ये है कि उसके पीछे लगे हुए हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसी वक्त गुजरता रहता है और आज शीतल और अभिषेक की शादी की पहली सालगिरह होती है। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। अच्छा हुआ ये भूल गए। आज तो मैं अच्छे से तैयार होंगी और इन्हें ऑफिस में जाकर सरप्राइज दूंगी। ये कितने खुश हो जाएंगे। इधर उधर देखते हैं और फिर से अनुष्का की अलमारी से एक मॉडर्न ड्रेस चुराकर अपने बैग में रख लेती है और बाहर के पब्लिक वॉशरूम में कपड़े बदलकर जैसे शीतल अपने पति के ऑफिस में उसके कैबिन में पहुंचती है तो देखती है कि तारा अभिषेक के ऊपर आधी गिरी हुई है। ये देखकर शीतल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यानी कि मेरा शक सही था, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। शीतल तुम यहाँ, वो भी इन कपड़ों में? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आपको लगता है कि मैं ये मान लूंगी कि आप झूठ नहीं बोल रहे? शीतल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी अनुष्का अपने पति, सास और नंद के साथ एकदम से अभिषेक के ऑफिस के केबिन में आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे कपड़े चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि शीतल भाभी ही है। उस दिन जब मैंने इसकी अलमारी में वो कपड़ा देखा तो मैं समझ गई थी। अरे तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है, इधर मेरा सुहाग उजड़ने को हो गया है। इस लड़की ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। शीतल तारा और अभिषेक को काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रही होती है कि तभी तारा। शीतल बस भी करो, मेरी गलती है, मुझे इस बारे में अभिषेक को बता देना चाहिए था। दरअसल जो तुम देख रही थी वो सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही थी ताकि तुम्हें जेलसी हो और तुम अभिषेक के लिए अपने आप को बदल सको। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हो अभिषेक। उस दिन जब तुम शीतल के लिए ड्रेस लाए थे और उसने उसे फेंक दिया था तो तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी मैंने और मैं समझ गई थी कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया और जानबूझकर अभिषेक के करीब जाती रही। उस दिन भी अभिषेक के मुंह से निकली तारीफ मेरा प्लान ही था। आज मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था इसलिए मैं जानबूझकर इसके ऊपर गिरी। अच्छा हुआ तुमने ये सब कुछ सच बता दिया सही समय पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शीतल तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहता था कि तुम ऐसे रहो, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं। तुम जैसी भी हो मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। और भाभी, अगर आपको ऐसे कपड़े पहनने थे तो आप मुझसे बोल सकती थी। भले हमारे बीच का रिश्ता ठीक नहीं था लेकिन आपकी प्रॉब्लम को समझकर मैं आपकी खुद हेल्प करती। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जमाने के हिसाब से बदलो। चाहे तुम्हारे कपड़े वैसे ही रहें लेकिन तुम अपनी सोच तो बदल सकती हो ना। लोगों को उनके कपड़ों को लेकर जज करना बंद कर दो, बस यही चाहता हूँ। बहू, एक पत्नी के हाथों में होता है कि वो अपना रिश्ता बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अब तू खुद ही देख ले तुझे क्या करना है। आप लोग सही कह रहे हैं, अगर मैं जमाने के हिसाब से खुद को बदलती तो आज ये सब नहीं होता। अभिषेक जी, आपको मैंने बहुत परेशान किया ना, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं खुद को चेंज करूंगी। शीतल की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब इतने ड्रामे के बाद वो सभी शीतल और अभिषेक की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने एक होटल जाते हैं और हफ्ते भर बाद तारा फिर से अमेरिका वापस जा रही होती है। तारा, थैंक यू, तुमने मेरी सोच बदली और अब मेरे और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक है। अभिषेक ने भी कॉलेज टाइम पर मेरी बहुत हेल्प की थी, तो इतना तो एक दोस्त के लिए करना बनता ही है। तुम्हारी वजह से अब भाभी मॉडर्न बन पाई है। देखो आज भाभी ने कितना सुंदर और स्टाइलिश सूट पहना है।